महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने पाठशाला में पढ़ा था मायाचारी। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम गृहस्थ में प्रत्येक जीव जो छोटी छोटी बातों को लेकर के मायाचारी करता है, मतलब घोर मायाचारी जिसे कहा जाता है कि बात बात में मायाचारी करना, मायाचारी भी प्रत्येक जीव अलग अलग प्रकार से करता है। तो महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मायाचारी करने वाला जीव नियम से कौन सी गति को प्राप्त होता है, और हमें महाराज श्री ये मायाचारी करने से कितने प्रतिशत बचना चाहिए, और महाराज श्री मायाचारी भी किसे कहते हैं आपकी भाषा में? मैं जानना चाहूँगी कि मायाचारी किसे कहते हैं। सब बता देते हैं। पहला तत्वा सूत्र का एक सूत्र है, माया तैरज्ञोनस्य। मायाचारी करने वाला नियम से तिर्यंच गति में जाता है। अब तिर्यंच गति में भी कई प्रकार के जीव रहते हैं, तब वो सुअर बनेगा, सुंगरिया बनेगा, कुत्ता बनेगा, कुतिया बनेगा, कोई जीव बनेगा, पंछी बनेगा। इन सब के भी अलग अलग प्रभाव होते हैं। फिर वो जो मायाचारी है वो कई बार माया के उदय में मायाचारी करते हैं, कई बार क्रोध कसाय के उदय में मायाचारी करते हैं, कई बार लोभ कसाय के उदय में मायाचारी करते हैं, कभी लोभ के अनंतानुबंधी कसाय के उदय के साथ मायाचारी करते हैं, कभी संजलन के साथ, कभी प्रत्याख्यान के साथ, कभी अप्रत्याख्यान के साथ। इस तरीके से मायाचारी कई भागों में विभक्त होती है। हमको देखना होगा कि सामने वाला जो जीव मायाचारी कर रहा है, उस मायाचारी करने के पीछे उसकी कौन सी कसाय उदय में आई है। फिर वो कसाय अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है कि संजुलन है। फिर योग मन वचन काय की वो प्रवृत्ति उसमें कैसी डाल रहा है, जिसके कारण से प्रकृति और प्रदेश का बंध होगा, तिर्यंच गति तो उसकी बंधेगी। ये इतने सारे विकल्प सिर्फ मायाचारी के साथ नहीं होते हैं, क्रोध के साथ भी होते हैं, लोभ के साथ भी इसके भंग बनते हैं, मान के साथ भी इसके भंग बनते हैं। ये सारे भंगों को एक साथ अन्वेषण करना पड़ता है। फिर एक और बात पूछी कि हमें घर में रह कर के कितनी मायाचारी करनी चाहिए, तो बचना चाहिए। इसका भी एक बड़ा सूत्र है कि जब हम मायाचारी करते हैं तो अपने आप को होशियार समझते हैं, और जब कोई हमारे साथ मायाचारी करता है तो भी हमें बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम मायाचारी नहीं करते, हम भी करते हैं। हम करते हैं तो अपने आप को समझदार कहते हैं, देखा हमने बचा के ले गए, हम तुमसे पहले ही कहते हैं हम बचा के ले जाएंगे। तो ये संसार इसीलिए तो बना हुआ है कि चार कसायों में उलझ करके हमने अपने ऊपर ही, जैसे सहतूत का कीड़ा अपने ऊपर रेशम के एक धागे को बुनता रहता है, हम भी रोज कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी टेढ़ा, कभी आड़ा, क्रोध मान माया लोभ का, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, संजलन अनंतानुबंधी का, पता नहीं किस किस निमित्त से करते हैं। मायाचारी की अगली गति माया तैरज्ञोनस्य है, और तिर्यंच गति में भी उसके परिणाम, उसकी शक्ति, उसके अनुभाग के माध्यम से निश्चित होगा। अत्यधिक मायाचारी करने पर कौन सा सुअर, कौन सा कुत्ता बनेगा, कौन सी बिल्ली बनेगा, किस क्षेत्र में बनेगा, ये सब चीज़ें जब आप कभी लब्धि सार या छपड़ा सार ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, निश्चित आपको इस बात की भी बहुत अच्छी जानकारी होगी। एक बहुत ज़्यादा गणितीय विषय है ये। गणितीय विषय, इसमें पूरा जोड़ घटाना करके लब्धि सार और छपड़ा सार पढ़ने वाले जो श्रावक हैं वो इतना भी बता देते हैं कि इस वक्त मायाचारी करिए, अब कौन सी पर्याय में जाके तुम क्या बनने वाले हो। फिर कितनी करनी चाहिए, उतनी ही करिए जिसमें किसी का अहित ना हो, तो ठीक की बात है, ना करें तो और अच्छी बात है।